जय हिंद। तो मेरे साथियों, जैसे कि हम लोग इस चैनल में आप लोग देखते हैं कि एसएससी सीजीएल से पूछे जाने वाले प्रश्न को पीवाईक्यू को देख रहे हैं। तो ये हमारा देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला है कि के का मान क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, देखेंगे 2, 1, 7, 9, 2, 4 और के दिया है। बोला गया कि 6 से विभाजित। आप लोग यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि 6 से यदि कोई भी संख्या विभाजित हुआ है तो इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है। और 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट की संख्या क्या होनी चाहिए, के की संख्या जो होनी चाहिए वो सम संख्या यानी कि इवन नंबर होनी चाहिए। तो ये सारा देख रहे हैं 4, 6, 2, 0, ये सारा इवन नंबर है। तो हमें देखना पड़ेगा 3, यानी कि यहाँ से जितने भी संख्याएँ हैं सभी संख्याएँ हमारा 3 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये 9 हमारा कट रहा है, 2 और 1 3 कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, ये 4 बच गया। तो 4 में हम क्या जोड़ने पे हमारे पास 3 से कट जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि 2 अधिक जोड़ देंगे, 4 + 2 तो ये होता है 6, जो कि हम 3 से आराम से कटा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे ऐसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये। चले देखिए अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जब इतने सारे प्रश्न को यानी कि इस प्रकार से दिया गया है, बोला है कि 9 से विभाजित होती है तो बताएं कि वास्तविक इसका जो है शेष फल क्या निकलने वाला है। आप पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ही आसान से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, 2, 8, 7, 3, 5, 4, 2, 9। अब 9 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को देखेंगे कि क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 and 5 and 4 9 हो जाएगा कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 और 2 कैंसिल। तो बच गया हमारे पास यहाँ पे 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 2 देखेंगे हो जा रहा है 13। अब ये 13 जो है, 13 से या तो हम प्लस करेंगे या तो ज़्यादा माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस कितना है, तो 4 ज़्यादा है। तो 4 जो ज़्यादा है यानी कि शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। यानी कि यदि हम 9 से कटाते तो शेष कितना बचेगा, 4। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बोला है कि यदि इस प्रकार की कोई संख्या दी गई है, यहाँ पे संख्याएं क्या दी गई है, 7, 8, 4, 5, के 8, 5 एंड 4। तो बोला गया 11 से डिविजिबल होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे 7 और 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 7 + 4 + के प्लस ये ऐड कर देंगे 5 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 + 5 और इक्वल क्या हो जाएगा, यदि इसके साथ जोड़ देंगे तो 5 + 8 और प्लस में क्या हो जाएगा 4, यानी कि अंतिम संख्या हमारा 4 है। तो यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम कहेंगे 7 और इसमें यदि हम 1 को ले लें तो 7 और 1 8 इसका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4। तो 4 से ये हमारा यहाँ पे 8 में 4 चला गया तो बचेगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, तो के इक्वल टू जो बचा 5 + 4 बचा है, जो कि हम कहें तो ये हमारा कितना है 9। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। एसएससी में पूछे गए यानी कि सीजीएल में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है ये सारा प्रश्न। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग डेट भी देख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 47 से विभाजित होने वाले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है ये इस प्रकार से होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया 47 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 47 दूनी कितना हो जाएगा, 94। तो यहाँ पे घटेगा तो आ जाएगा 5, 9। अब यहाँ पे करेंगे एक घर में, तो यहाँ पे देखेंगे 47 तो घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2 और 1 12 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। 47 तो कटाएंगे 2 घर में, तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर से हम कहेंगे कितना होने वाला है, 94। तो 94 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 एंड यहाँ पे बचेगा हम देखेंगे 3 यानी 35, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 47 से यदि डिविजुअल करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 7 28 है ना, 7 घर पड़ेंगे, 7 7 49 के रूप में देखेंगे, 7 चौका 28 और 4 28 और 4 कितना हो जाएगा, 28 और 4 देखेंगे 32 हो जाएगा। इससे यदि हम 8 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम 7 लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रेस्ट हमारा कितना आ रहा है, शेष हमारा 30 आ रहा है। तो यदि हम कहें कि 9 9 9 यानी कि 5 टाइम 9 को यदि हम 30 माइनस कर दें तो ये हमारे पास जो आएगा 99969, ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा कि पूरी तरीके से 47 यानी कि 47 से डिविजिबल
हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। चलें अगला क्वेश्चन को जानकारी देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे, छोटा थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहा गया है। बोला है कि अक्षय ने किसी दुकान से कुल 180 कप और पेन है ना, पेन और नोटबुक खरीदे, यानी कि कुल मिला के बात करें तो पेन यहाँ पे ये पेन का जो दाम है वो 10 रुपया है और मात्रा की संख्या पता नहीं है। उसी प्रकार से नोटबुक कितना खरीदा है? तो नोटबुक की मात्रा की बात करें, यानी कि एक नोटबुक की कीमत 20 रुपया है और 6 नोटबुक को खरीदे हैं। तो यानी इस प्रकार से बात करें तो एक पेन का कीमत x रुपये से और 20 रुपये से 6 नोटबुक खरीदा है। तो यहाँ पे टोटल इसका पैसा कितना खर्च हो रहा है? 180 रुपया। तो यहाँ पे कहेंगे 10x प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, यानी 120 बराबर 180। और यदि हम कहेंगे 10x बराबर, तो ये हम कहेंगे इधर से जाके माइनस जैसे होगा तो ये बचेगा 60। और जैसे ही 60 करते हैं तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे, क्या पाएंगे आप लोग देखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60/10, जो कि कटाने पे आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना मज़ेदार और कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है सीजीएल के प्रश्न में। तो आप लोग घबराएं नहीं, एक एक करके सारे के सारे सेशन को देखने वाले हैं, एक एक करके सारे के सारे टॉपिक को समझने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक को, अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है 77 टू द पावर 77 प्लस 77, और इसको हम लोगों को डिवाइड करनी है किससे? तो हम लोगों को डिवाइड करना है 78 से। अब यहाँ पे एक बात को देखिएगा, आप लोग ट्रिक के माध्यम से समझिएगा कि कोई भी संख्या यदि हो, जैसे मानते हैं 5 को हम 6 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो हम कहेंगे कि ये हमारा शेषफल ही है, और यदि हमें इसे कटाना है, यदि हमें इसे भाग देना है, तो भाग देने के लिए हमें यदि कहेंगे कि इनमें एक माइनस करना पड़ेगा, यानी कि वही बात करें इसे माइनस के रूप में आएगा। वैसे ही हम 78 में देखेंगे, यहाँ पे 77 कितना है? तो एक कम है, तो एक कम का 77 से हम क्या करेंगे? डिवाइड 78 से करने पे एक माइनस में आएगा। तो यहाँ पे भी कितना होगा? 78 से 77 को यदि डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे -1 के रूप में आएगा। ठीक है, तो -1 पर यदि विषम संख्या का चार्ज होता है, पावर होता है, तो हम कहेंगे -1 ही होगा, और -1 एंड -1 मिलके -2 हो रहा है। तो यदि किसी भी चीज़ से भागा दे रहे हैं, 78 से भागा दे रहे हैं, -2 कर देंगे, तो हमारा जो शेष फल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? तो हम देखेंगे ये जो रिमाइंडर आएगा हमारा कितना आएगा? तो ये हमारा देखने को मिलेगा 76 आएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चले देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 62684 स्टार एंड हैज, 2 बातें दी गई है, और बोला गया है 7 से डिविजन, यानी कि 7 अंक की ऐसी संख्या जो कि 8 और 5 से दोनों से भी डिविजिबल। आप लोगों को याद होगा कि कोई भी संख्या यदि 5 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब उसमें या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अब एक बात और भी जानते होंगे कि कोई भी संख्या को यदि 8 से कटाएंगे तो इसकी अंतिम संख्या जो है 5 नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यूनिट डिजिट 5 होगा और 8 से डिविजिबल भी होगा। तो इस अनुसार से देखें तो ये वाला को आंसर गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब हम 0 ले लेंगे, तो इनका मतलब यहाँ पे हैज का जो मतलब है, हैज की जगह पर जो है 0 आएगा। अब बात हुई तो सर स्टार का मतलब क्या होगा? तो स्टार की जगह पर हम क्या बिठाएं? तो हम जानते हैं कि कोई भी 8 से संख्या को कटाने के लिए अंतिम 3 अंक हमारा 8 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे 4, और यदि हम देखें पहले 2 को लेकर 4 2 0, तो 8 से कटाते हैं 8 5 40, बच गया हमारे पास 2, और 8 दूनी 16, ये तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं दूसरी बार में 4, तो यहाँ पे देते हैं जैसे 8 5 40 के 8 5 40, 5 घर में 40 हो रहा है, और 8 5 40 यानी 55 घर में ये पूरी तरीके से कट रहा है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट सही आंसर होगा। ठीक है ना। चले आगे अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न है और आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। चलें देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 999 यानी कि 999 दिया गया है, में क्या जोड़ा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे योगफल करने पर 99 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 99 से डिविजिबल कर ही लेते हैं।
देख ही लेते हैं कि ये क्या आफत होने वाले हैं। तो 99 से 1 टाइम करेंगे तो 99 आएगा, तो हम इसे डिविजिबल कर सकते हैं, बचेगा हमारे पास 9। अब ये जो 9 है, 9 और हमें डिविजिबल करना है किससे, 99 से डिविजिबल करना है, भागा देना है। तो 9 में हम क्या जोड़ेंगे, 9 में सर 90 जोड़ देंगे, तो ये हमारा 99 बन जाएगा और 99 होते ही हमारा 99 से कट जाएगा, है ना। तो कुल मिला के बात करें कितने से जोड़ना पड़ेगा, तो हम कहेंगे सर 90, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, बोला गया कि एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बोला गया भाजक मतलब फैक्टर कितना है, क्वोटिएंट का 4 गुना है। और वहीं बोला गया है कि जो फैक्टर है ये रिमाइंडर का भी 2 गुना है। अब रिमाइंडर यहाँ पे दिया गया कितना है, 32। रिमाइंडर कितना दिया गया है, शेषफल कितना दिया है, 32। अब यदि बात करें 32 यदि दिया गया तो फैक्टर कितना होगा, तो 64 होगा, क्योंकि 32 × 2 = 64। अब 64 यदि हमारा है फैक्टर, तो हम कहेंगे 64 = क्वोटिएंट × 4। तो 4 से यदि हम कटाएंगे तो 16 चौकी 64, यानी कि 16 घर में कट जाएगा। तो ये हमारा क्वोटिएंट कितना आएगा, 16। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को करना है कि इसे हम लोगों को बताना है कि भाज्य क्या होगा। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर जो तो भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सारे के सारे यदि कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, छोटा सा ट्रिक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। अभी हम इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। अब यदि 6 और 4 को हम मल्टीप्लाई करें, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 और इसका इकाई अंक कितना है, 2 है। तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। इसका इकाई अंक कितना आना चाहिए, 6। तो ये ना तो इसमें 6 है इकाई अंक, ना तो इसमें इकाई अंक 6 है, ना तो इसमें इकाई अंक 6 है। इकाई अंक ऑप्शन नंबर ए में 6 है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड भी कहते हैं। चले आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से विभाजित होती है। हम पहले भी बता चुके हैं 2 से विभाजित होने के लिए संख्या कैसे होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद बोला गया 5 से, और 5 से विभाजित होने के लिए उन्हें या तो 0 या तो 5 की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस अनुसार से देखें तो ये यदि हम बात करें 2 तो हो जाएगा, लेकिन ये 5 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये 5 है 2 से नहीं कटेगा, ये 4 है तो 5 से नहीं कटेगा, ये 0 है यानी कि यही कटेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारा SSC CGL यानी कि 11/9/2024 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न MCQ के रूप में, और ये सारे क्वेश्चंस PYQ के क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यदि पूरा देखे हैं तो अच्छा है। फिर आगे वीडियो चाहिए कि नहीं, आप लोग कॉमेंट जरूर करेंगे, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।